इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ मेनोपॉज क्या होते हैं। फिर अगले वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको कि उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ब्लड टेस्ट कैसे होता है, इवेंचुअली ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के फ़ायदे क्या हैं, लेना चाहिए या नहीं और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो टाइप ऑफ मेनोपॉज जो होता है, एक होता है नेचुरल मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज जो होता है जब आप एज की वजह से आप कंडों का ज़ख़ीरा ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले पेरीमेनोपॉज होता है। जो मेनोपॉज से आने वाला पहला पीरियड होता है उसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। वो 4 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है। 35 साल के बाद जब आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग आहिस्ता आहिस्ता कम होती है तो हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तो आपकी माहवारी आगे पीछे हो जाती है। कुछ को बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को कम आती है। जब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा कम जाता है, होना शुरू हो जाता है पेरीमेनोपॉज में। और अगर एस्ट्रोजन ठीक भी है बट क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन में कमी हो रही है उसकी वजह से आपको अलामात आएंगी। अलामात बहुत लंबी फहरिस्त मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब ये जो पेरीमेनोपॉज का टाइम पीरियड है, हर एक का अपना इंडिविजुअल जर्नी है। उसकी फैमिली हिस्ट्री पे है, उसकी अपनी फिजिकल हेल्थ पे है, कौन कितनी एक्सरसाइज करता है, किसको कितना क्रॉनिक स्ट्रेस है, किसके कैसे फाइनेंशियल स्टेटस है, आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल प्लस जो आपके अंदर आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बायोकेमिस्ट्री और जो आपकी एनाटमी चल रही है, वो सारा कुछ मिला जुला खिचड़ी पकती है आपकी पेरीमेनोपॉज के अंदर। तो पेरीमेनोपॉज जो होता है आपको आमतौर पे 35 के बाद स्टार्ट हो सकता है। एवरेज एज इसकी 40-45 होती है, तो ज़्यादा सिम्टम्स और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको 45 के आसपास जाकर होते हैं। पेरीमेनोपॉज आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन्स डिक्लाइन कर रहे हैं तो वो बदल जाएगा इनटू प्री मेनोपॉज, जस्ट अ सिचुएशन बिफोर मेनोपॉज। उसके बाद फिर एकदम आपका जब पूरे साल के लिए ये बढ़ते बढ़ते डिक्लाइन होते हुए हार्मोन्स ख़त्म हो जाएंगे, बाय डेफिनेशन पूरे साल के लिए माहवारी नहीं आएगी तो अंडे भी ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि जो हार्मोन्स थे वो भी अब बिल्कुल ही बराए रह गए, तो आपको मेनोपॉज हो गया। एवरेज एज उसकी होती है 50-51। अगेन आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जिनका लिवर डैमेज होता है, जिनको बहुत स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होती है, गट इश्यूज होते हैं, उनको जल्दी भी हो सकता है। तो पेरीमेनोपॉज की आम एज क्या हो गई? 35 के बाद कभी भी। एवरेज एज जो है वो 45, उसके बाद जो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज है वो 50-51 है। अगर आपको मेनोपॉज पूरे साल के लिए माहवारी ख़त्म हो जाए 40 साल से पहले तो उसे कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। दैट्स नॉट नॉर्मल। अगर आपको 45 से पहले मेनोपॉज हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज। इसको ओवेरियन फेलियर नहीं कहेंगे, बस टाइम से पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपकी जेनेटिक्स ऐसी है कि आपको 45 से पहले हो जाता है। अगर आपको मेनोपॉज 45 से लेके 55 तक होता है तो आप एक रेगुलर एवरेज औरत के ज़ुमरे में आती हैं, दैट्स अ नॉर्मल। अगर आपको मेनोपॉज 55 के बाद होता है तो हम उसे कहते हैं लेट मेनोपॉज। ये उसकी टाइप्स हो गई। अब अगर 40 से पहले हो रहा था तो दैट इज़ एबनॉर्मल। वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर टाइम से पहले स्टार्ट हो गया। 40 से पहले वो चीज़ें, वो क्रॉनिक इलनेस, वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई जो आपको मेनोपॉज में होनी थी 10 साल बाद, एवरेज एज में 50 में। तो जब क्रॉनिक इलनेस आपने जल्दी से जो गाड़ी की ब्रेकों पे पाँव रखने की बजाय उस पर एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया तो जल्दी जल्दी बुढ़ापे की तरफ, इन्फ्लेमेशन की, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए डैमेज हो रहा है वो टाइम से पहले शुरू हो गया। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आपको देख लेना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अम्मी को हुआ, बहन को हुआ, खाला को हुआ, या फिर कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से थायराइड वगैरह हो, कोई और हाशिमोटोस डिजीज़ हो जो कि, या एसएलई वगैरह, या कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर आपकी फैमिली में चल रही है तो आप यू आर मोर एट द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। कभी कभी कोई भी वजह नहीं मिलती, जस्ट जेनेटिक्स होते हैं। कभी कभी जेनेटिक्स भी नहीं होते एंड अनएक्सप्लेन्ड होता है। रिगार्डलेस, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर 40 साल से पहले हो जाए तो ख़तरे वाली बात है। जो चेंजेस बुढ़ापे की, इन्फ्लेमेशन की बीमारियां 10 साल बाद आनी थी वो आपको 10 साल पहले आ गई। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मेनोपॉज होता है सर्जिकल मेनोपॉज। कहने का मतलब है कि अगर आपकी ओवरीज को डॉक्टर ने ऊफ्रेक्टमी कर दी, उसको निकाल दिया, तो जिस दिन वो निकलेंगी वेरी नेक्स्ट डे आपके सारे हार्मोन ख़त्म हो गए। आपके ओवरीज क्या बना रही थी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अगर नेचुरल मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कमी होती है, डिक्लाइन होता है, लेकिन ओवरीज फिर भी टेस्टोस्टेरॉन बनाती रहती हैं। लेकिन अगर आपने ओवरीज ही बाहर निकाल दी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो ख़त्म हुआ नेचुरली, लेकिन साथ ही टेस्टोस्टेरॉन भी ख़त्म कर दिया।
हर किस्म का हार्मोन राइट अवे ख़त्म कर दिया। नेचुरली तो आप आहिस्ता 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 जा रहे थे ना मेनोपॉज की तरफ, लेकिन जब सर्जिकली कर दिया तो ऐसे जैसे आपने सुसाइड कर ली, राइट अवे जंप कर दी क्लिफ के ऊपर से, कुछ भी नहीं, उसी दिन ही सारे हार्मोन्स ख़त्म कर दिए। अगर सर्जिकल मेनोपॉज हुआ, डॉक्टर को किसी वजह से आपकी ओवरीज में सिस्ट थी, थैलियाँ थीं, कैंसर था, एंडोमेट्रोसिस था, जमी हुई थी, चिपकी हुई थी, बहुत स्कार टिश्यू था और बार बार सिस्ट बन रहे थे, तो उसकी वजह से आपको ओवरीज निकालनी पड़ गई। उसको सर्जरी के जो 1-2 दिन आप वहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं, इवन बिफोर यू गेट डिस्चार्ज, आपको घर भेजने से पहले आपको उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए, फिर घर भेजना चाहिए। इट्स अ क्राइम कि अगर आपका सर्जिकल मेनोपॉज है और आपको हार्मोन्स ऑफर नहीं किए गए। सर्जिकल मेनोपॉज तो 20 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है, जिस दिन आपकी ओवरीज निकाली उसी दिन हो गया। और कुछ लोगों का 48 में, जब उनको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है, बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, डॉक्टर कहता है कि चलो भाई तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी तो करनी है, या तुम्हारे फाइब्रॉइड्स हैं, तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी तो हो रही है, तो साथ लगे हाथ जो है तुम ओवरीज भी निकाल दो। हेल्दी ओवरीज को कभी नहीं छेड़ते, इवन जो हिस्टेरेक्टमी है वो भी नहीं करवाते अगर अननेसेसरी हो, छोटे से फाइब्रॉइड हों या कोई थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, अगर डॉक्टर उसको हार्मोनली कंट्रोल कर सकता है या फाइब्रॉइड्स को जला सकता है, या आपकी किसी भी वजह से हिस्टेरेक्टमी हो रही है उसको बचाएं अगर बच सकता है। एक तो ना वैलिड रीज़न कि आपकी जान खतरे में, अगर नहीं निकालेंगे तो मसला पड़ जाएगा या कैंसर हो जाएगा, डॉक्टर ने चॉइस आपको कोई नहीं दी, वो मेडिकल रीज़न है। तो इवन हिस्टेरेक्टमी के बाद भी आपका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होता है ओवरीज का, जिसकी वजह से आपको 2-3 साल पहले जो है मेनोपॉज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस दिन ओवरीज निकाल दी, हेल्दी ओवरीज को नहीं निकालना, जिस दिन निकाल दी उसी दिन सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा, उसी दिन आपके ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी हेल्थ के अंदर, फिजिकल हेल्थ के अंदर एंड इमोशनल वेलबींग और सेक्सुअल हेल्थ के अंदर। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसकी वजह से जो पार्ट 4 होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड टेस्ट क्या है और डायग्नोसिस क्या होगा।